कृष्णकांत एक साधारण ग्रामीण व्यक्ति था जो गांव में खेती करता और अपने परिवार के साथ एक सामान्य जीवन जीता। वह कर्मकांडी नहीं था, लेकिन पितरों का आदर करता था। हर वर्ष पितृपक्ष के दौरान वह अपने पुरखों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करता था। यह रिवाज उसके परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। पितृपक्ष के पहले दिन ही कृष्णकांत को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसके पुरखे उसे पुकार रहे थे। वे किसी गहरे दुख में थे और यह दुख उसकी समझ से परे था। उन्होंने कहा, तुमने हमें भुला दिया है, हमारा श्राद्ध अधूरा है, हमें मुक्ति चाहिए। यह सपना इतना वास्तविक था कि कृष्णकांत जागते ही परेशान हो गया। उसने सोचा कि शायद उसने कुछ भूल की है। अगले दिन वह गांव के पंडित जी के पास गया और उनसे इस बारे में चर्चा की। पंडित जी ने कहा, तुम्हारे पितर नाराज हैं, तुम्हें उनके लिए कुछ विशेष करना होगा। शायद तुम्हारे परिवार में कुछ पुरानी परंपराएं भूली जा रही हैं। कृष्णकांत ने ध्यान दिया कि उसके दादा दादी के समय से ही कुछ पुराने रिवाजों का पालन करना बंद हो गया था। यह उसे उसकी पितरों की नाराजगी का कारण प्रतीत हुआ। कृष्णकांत ने अपनी दादी से परिवार के इतिहास के बारे में पूछताछ की। दादी ने बताया कि उनके पूर्वज एक समय में प्रतिष्ठित यज्ञों के आयोजक हुआ करते थे और पितरों की पूजा का विशेष ध्यान रखते थे। लेकिन जब से परिवार में आर्थिक कठिनाइयां आईं, तो इन यज्ञों और विशेष पितृ पूजा का आयोजन बंद हो गया था। दादी ने कृष्णकांत को एक पुरानी किताब दिखाई, जिसमें उनके परिवार की परंपराओं का वर्णन था। इस किताब में विशेष मंत्र और विधियां थी, जिन्हें पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए उपयोग किया जाता था। कृष्णकांत को महसूस हुआ कि उसका परिवार केवल तर्पण और पिंडदान करके अपने पितरों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। वे कुछ अधिक मांग रहे थे, कुछ ऐसा जो वर्षों से भूला जा चुका था। लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए। कृष्णकांत ने अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए विशेष तैयारी शुरू की। उसने गांव के पुजारी से सलाह लेकर पूरे विधि विधान से श्राद्ध करने की ठानी। पंडित जी ने कहा, इस बार तुम्हें केवल तर्पण ही नहीं, बल्कि एक यज्ञ भी करना होगा। यज्ञ से तुम्हारे पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। कृष्णकांत ने इसके लिए तैयारी शुरू की। गांव के लोग उसकी मदद करने लगे। उसने गांव के सबसे बड़े स्थान पर यज्ञ वेदी तैयार करवाई। लेकिन जब यज्ञ शुरू होने ही वाला था, तभी एक अजीब घटना घटी। हवा में अचानक भारीपन आ गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो। यज्ञ में पवित्र अग्नि प्रज्वलित होने लगी और उसी क्षण कृष्णकांत को एक दिव्य संकेत मिला। उसकी आंखों के सामने धुंधली परछाइयां घूमने लगी। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था। वह अपने पितरों को देख रहा था। एक पुराना सफेद वस्त्र पहने वृद्ध व्यक्ति यज्ञ कुंड के पास आकर खड़ा हुआ। कृष्णकांत ने घबराते हुए पुजारी से पूछा, ये कौन है? पंडित जी ने मंत्रों के बीच देखते हुए कहा, ये तुम्हारे पितर हैं, उन्हें कुछ कहना है। सुनो कृष्णकांत, वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हमारी यात्रा अधूरी है। हमें इस भूमि में मुक्ति नहीं मिली है क्योंकि हमने अपने जीवन काल में एक बड़ी भूल की थी। हमारी संतानों ने हमें भूलते भूलते इस भूल को और बढ़ा दिया है। तुम्हें हमारी आत्मा को शांति दिलाने के लिए हमारी अधूरी यात्रा को पूरा करना होगा। कृष्णकांत ने सहमते हुए पूछा, आपकी यात्रा अधूरी क्यों है? मैंने तो हमेशा तर्पण और पिंडदान किया है, क्या यह पर्याप्त नहीं था? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, तर्पण और पिंडदान सिर्फ प्रतीकात्मक है, लेकिन हमारी आत्माओं को पूर्ण शांति तभी मिलेगी जब तुम हमारी अधूरी जिम्मेदारियों को पूरा करोगे। हमें इस भूमि में एक यज्ञ करना था
जो कभी पूरा नहीं हो पाया। वह यज्ञ ही हमारी मुक्ति का माध्यम था। कृष्णकांत के मन में कई सवाल उठने लगे। यह यज्ञ कौन सा था? क्यों इसे पूरा नहीं किया जा सका था? और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह इस यज्ञ को कैसे पूरा करेगा? कृष्णकांत ने अपने पितरों की बात सुनकर यज्ञ को बीच में ही रोक दिया। उसे यह समझ में आ गया था कि यह यज्ञ वही नहीं था जिसकी पितरों को तलाश थी। वह उस पुराने यज्ञ के बारे में और जानने के लिए पुरानी किताबें और गांव के बुजुर्गों से बात करने लगा। उसे एक बहुत ही पुरानी पांडुलिपि मिली जिसमें लिखा था कि उसके पूर्वजों ने एक समय में बड़े स्तर पर यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन किसी अनहोनी के कारण यज्ञ अधूरा रह गया। उस यज्ञ में विशेष आहुतियां दी जानी थी, जिनका संबंध केवल परिवार की अगली पीढ़ियों से था। अब कृष्णकांत को यह स्पष्ट हो चुका था कि उसे अपने पितरों के अधूरे कार्य को पूरा करना था। यज्ञ को पुनः आयोजित करने का निर्णय लिया गया और इस बार पूरे परिवार और गांव के लोग मिलकर इसमें भाग लेने के लिए तैयार हो गए। यज्ञ की तैयारियां शुरू हुई। यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था, बल्कि कई पीढ़ियों की आस्था और विश्वास का प्रतीक था। कृष्णकांत ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली कि वह इस यज्ञ को सफलता से पूरा करेगा। यज्ञ के दिन पूरे गांव ने एक साथ मिलकर पितरों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। विशेष मंत्रोच्चारण और हवन के साथ यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ की अग्नि जैसे ही प्रज्वलित हुई, कृष्णकांत ने फिर से उसी दिव्य शक्ति को महसूस किया। यह यज्ञ वह था जो उसके पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए आवश्यक था। यज्ञ के अंत में कृष्णकांत ने देखा कि हवा में वह भारीपन गायब हो चुका था। उसके पितरों की आत्माओं को अब शांति मिल गई थी। पितरों की आत्माओं ने कृष्णकांत का आभार व्यक्त किया और कहा, तुमने हमारा ऋण चुका दिया है। अब हम मुक्त हो चुके हैं। यज्ञ के समाप्त होने के बाद गांव में अजीब सी शांति फैल गई। पितरों के आशीर्वाद से गांव में समृद्धि और शांति का दौर शुरू हो गया। जो गांव पहले कठिनाइयों और संघर्षों से गुजर रहा था, अब वहां खुशहाली का माहौल था। कृष्णकांत ने अपने पितरों की मुक्ति के बाद खुद को भी एक अलग तरह की शांति में पाया। उसे अब अपने जीवन की दिशा स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। वह जानता था कि उसकी यह यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी और उसने अपने पितरों की आत्मा की तृप्ति के साथ साथ अपने परिवार की परंपराओं को पुनः जीवित कर दिया था। इस घटना के बाद कृष्णकांत ने पितृपक्ष के महत्व को और गहराई से समझा। उसने हर वर्ष न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए सामूहिक पिंडदान और श्राद्ध का आयोजन करना शुरू किया। यह आयोजन अब केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि पितरों की आत्माओं के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक बन गया था। गांव के लोग भी अब पितृपक्ष को एक नई दृष्टि से देखने लगे। उन्होंने समझा कि यह केवल तर्पण और पिंडदान का समय नहीं है, बल्कि अपने पूर्वजों की अधूरी जिम्मेदारियों को समझने और उन्हें पूरा करने का समय है। समय के साथ कृष्णकांत के परिवार और गांव में एक सकारात्मक बदलाव देखा गया। पितरों की कृपा से न केवल उनके खेतों की उपज में वृद्धि हुई, बल्कि गांव में कई नई संभावनाएं भी उभरने लगी। जो लोग पहले आर्थिक तंगी और कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, उनके जीवन में भी समृद्धि का आगमन हुआ। गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सौहार्द का विकास हुआ। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे पितरों ने अपनी कृपा बरसाई हो। कृष्णकांत और गांव के अन्य लोग इस समृद्धि का श्रेय पितरों की आत्मा की तृप्ति और उनकी पूजा अर्चना को देते थे। पितरों की संतुष्टि ने गांव के विकास का मार्ग प्रशस्त किया था। कृष्णकांत का परिवार अब गांव में एक मार्गदर्शक बन गया था। गांव के अन्य लोग भी पितरों के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने लगे और उन्होंने पितृपक्ष में अपने पितरों का सही प्रकार से श्राद्ध और तर्पण करना शुरू किया।
इसके परिणामस्वरूप गांव में एकता और भाईचारा बढ़ने लगा। कृष्णकांत के बेटे अजय, जो पहले इन पितृ कर्मों को महज एक रिवाज मानता था, अब इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझने लगा था। उसने अपने पिता से पितरों की महत्ता और उनके प्रति कर्तव्यों को जानने के बाद यह संकल्प लिया कि वह इस परंपरा को अपनी पीढ़ी में भी जीवित रखेगा। अजय ने यह देखा कि पितरों की पूजा और श्राद्ध कर्म केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि यह परिवार और समाज के बीच के अटूट बंधन को मजबूत करता है। उसने पितृ पक्ष के दौरान गांव के युवाओं को इस परंपरा का महत्व समझाना शुरू किया। वह हर साल पितृ पक्ष में गांव के सभी युवाओं को एकत्र करता, उन्हें पितरों के बारे में बताता और श्राद्ध के कर्मकांडों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता। अजय ने यह सुनिश्चित किया कि उनके गांव में कभी भी पितरों की आत्माओं की उपेक्षा न हो। इस प्रकार कृष्णकांत का परिवार और गांव पितरों के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने के साथ साथ नई पीढ़ी को भी इस धरोहर का महत्व सिखाने में सफल रहा। पितरों की कृपा से न केवल कृष्णकांत का परिवार समृद्ध हुआ, बल्कि पूरा गांव एक प्रेरणा बन गया, जहां पुरखों के सम्मान और परंपराओं का पालन करते हुए आधुनिकता को भी अपनाया गया। कृष्णकांत के जीवन में पितृ पक्ष का यह अनुभव न केवल एक व्यक्तिगत यात्रा थी, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक संदेश था। पितरों की पूजा केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के साथ हमारे अटूट संबंध का प्रतीक है। कृष्णकांत ने अपने परिवार और गांव को यह सिखाया कि पितृ पक्ष के दौरान हम न केवल अपने पितरों को तर्पण और पिंडदान करते हैं, बल्कि उनके आशीर्वाद से हम अपनी जिंदगी में शांति, समृद्धि और संतुलन प्राप्त करते हैं। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा और कर्तव्य केवल कुछ कर्मकांडों तक सीमित नहीं होते, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में उनकी उपस्थिति और उनका आशीर्वाद होते हैं। जब हम अपने पितरों का सम्मान करते हैं, तो वे हमें जीवन की उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करते हैं, जहां हम खुद को मजबूत और सशक्त महसूस करते हैं। पितृ परंपरा की यह अमरता हर पीढ़ी में इसी तरह से जीवित रहनी चाहिए, ताकि हमारे पूर्वजों की आत्माएं हमेशा शांति और संतोष प्राप्त कर सकें।